Again welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you remaining question of exercise 14.1 of class 10th. Okay. Question number 6. Question number 6. The table below shows the daily expenditure on food 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. Okay. Daily expenditure. वो टेबल प्रिपेयर करते हैं. डेली एक्सपेंडी ओके in rupees. Okay. 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350. Okay. These data are in form of class interval. We know that these data are in form of class interval. Okay. Now second row, number of households. Number of households. Okay. 4, 5, 12, 2, 2. 4, 5, 12, 2 and 2. Okay. These data are in frequency form because these are discontinuous flowing. 4 to 5, 5 to 12, but 12 to 2 डिसकॉन्टिन्यूस हो गया. तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी fi. ओके. नाउ वी फाइंड क्लास xi फ्रॉम द डेटा ऑफ क्लास इंटरवल. क्लास xi. How many difference in class interval in each class interval? 50. 150 minus 100, 50, 50, 50, 50 and also 50. Okay. So we can find the class by trick. ये इससे कितना वो है 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ के 2 पीस किए और 1 पीस इसमें ऐड कर दिया. ये आया 125. ओके. और 50-50 का डिफरेंस है तो 175 और 225 275 and 325. ओके. अब अपन इसमें वैसे तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल अबोव टू 100 है, तो कौन सा डेटा यूज होना चाहिए, कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. बट यहाँ पे अपन ये इनकी टेबल इजी है तो मल्टीप्लाई करना भी क्या है, इजी है.
तो अपन डायरेक्ट या एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन मेथड ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे एक्चुअली क्या यूज होएगा, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो सुटेबल वही रहेगा। तो xi change into ui and ui is known as step deviation. ui is equal xi minus a upon h. Okay, let assumed mean imagination of assumed mean from the data of class xi, because answer of mean from the data of class xi, और मिडिल वैल्यू को लेट करते हैं। तो 2 डाउन से स्किप कर दिया और 2 अबव से स्किप कर दिया। ये मिडिल वैल्यू के आगे 225, तो एज्यूम्ड मीन a इज इक्वल 225। ओके, एंड हाइट की नीड है। हाइट h इज इक्वल, यहाँ से भी डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। फॉरवर्ड वैल्यू में से बैकवर्ड वैल्यू लेस कर लो 50-50, और यहाँ से भी अपन क्लास इंटरवल की हेल्प से भी हाइट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो डिफरेंस होता है वही हाइट होती है। ओके, 50। नाउ ui इज इक्वल 125 माइनस 225 अपॉन 50, ये होएगा 100 माइनस का माइनस 100 अपॉन 50, इट मीन्स -2। ये -1 होएगा और ये 0 होएगा और ये 1 होएगा और ये 2 होएगा। ui is the correction form of xi, and we know that xi is continuous ascending order. The data of xi comes continuous ascending order. Okay, and similarly data of ui in continuous ascending order, -2 से बिग -1, -1 से बिग 0, 0 से बिग 1, 1 से बिग 2। ओके, यहाँ से अपन किसी को भी ए लेट कर सकते हैं। ओके, बट मिडल वाले डेटा को ही ए लेट करना है, तो 0 के ऊपर वैल्यू, माइनस की नीचे प्लस की, और मिडल में क्या आ जाएगा 0। ओके, अब डिटेल क्या है, ui इज इक्वल 175 माइनस 225 अपॉन, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, ये होएगा -50 अपॉन 50। ui इज इक्वल 225 माइनस 225, ये तो होगा 225 माइनस 225 अपॉन 50, 0 अपॉन 50, इट मीन्स 0। ui इज इक्वल 275 minus 225 upon 50 is equal 50 upon 50. Okay, ui is equal 325, ये लेग्स में आएगा 325 minus 225 upon 50 is equal 100 upon 50. It means these are data of ui. अभी fi को मल्टीप्लाई कराएंगे अपन ui से, ui फाइंड किया, fi इंटू ui प्लस माइनस -8 प्लस माइनस 5 1 जा 5, 12 इंटू 0 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. Okay, these are data of fi ui. Our frequency distribution table is complete. Now formula of mean x bar. Mean x bar is equal, we know that summation of last row upon sigma fi, a in plus and h in multiply, because a and h are new thing. Okay,
in step deviation method. This is step deviation method. Step deviation method for find the mean. Deviation method for find the mean. Okay. तो इसको सॉल्व करने के लिए a एंड h की वैल्यू तो अवेलेबल है, सिग्मा एफ आई एंड सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू की नीड है। सिग्मा एफ आई यू आई टोटली माइनस के हो गए 13 और प्लस के हो गए 6। ओके, -13 एंड +6 ओवरऑल -7। ओके, नाउ ये 25 गिवन है, 25। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ ऑल वेरिएबल्स। वैल्यू ऑफ ए 2 to 5 प्लस एज इट इज -7 इन ब्रैकेट राइट करेंगे और 25 into 50, 25 2 जा 50 प्लस माइनस माइनस 2 to 5 -7, 15 - 7 8, 1 and 2। okay, this is your finally answer। once again मीन x बार राइट करेंगे, एक बार फॉर्मूला यूज करेंगे तब राइट करेंगे। ये लेफ्ट पार्ट होता है, राइट पार्ट, और इनको सेपरेट कौन करता है? इक्वल साइन। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट राइट, और इनको सेपरेटली कौन करता है? इक्वल साइन। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। concentration of SO2 sulfur dioxide। question number 7, concentration of SO2 sulfur dioxide in ppm। ppm is unit of concentration, its full form parts per million। parts per million, 1 million is equal 10 lakh। okay, तो parts per million, ppm, ppm is the unit of concentration। okay, 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08, 0.08 to 0.012, 012 नहीं, only 12, 0.12 to 0.16, 12 सेपरेटली डिजिट स्पिक किए जाएंगे, 0.16 to 0.20। ओके, एंड 0.20 to 0.24। ओके, now these data are in class interval form because 2 limits available, lower limit and upper limit। so we noticed these data are in class interval। okay, now frequency direct given है, frequency denoted by small fi, 49924299242। okay, now we find class xi by help of class interval। okay, class xi फोर पैसे का डिफरेंस है, इसको अपन पैसे लेट करें तो 4 पैसा माइनस 0 पैसा 4 पैसा, 8 पैसा माइनस 4 पैसा 4 पैसा।
4 पैसे का डिफरेंस है। ओके, तो ये इससे कितना वो है 4 पैसा, तो 2 पीस किए, 2 पैसा, इसमें 2 पैसा ऐड कर दिए, 0.02 4 पैसे का डिफरेंस है, तो 0.06 0.0 वो 0 10 नहीं, ओनली 10 14 18 22। ओके, नाउ डायरेक्ट मल्टीप्लीकाई करते हैं अपन, एफ आई इंटू यू आई। ओके, एफ आई इंटू यू आई, पॉइंट की डायरेक्शन में पॉइंट राइट करना है, 4 2 जा 8, 400 0.08 आ गया, 9 6 जा 54, कैरी 5, 900 एंड 5 ओके, आफ्टर 2 डिजिट क्या है पॉइंट है, 10 9 जा 90, आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट फ्रॉम राइट साइड, 14 2 जा 28 यहाँ पे 0 अपन लेट कर लेते हैं। ओके, आफ्टर 2 पॉइंट फ्रॉम राइट साइड टेक ए पॉइंट, 18 4 जा 72, after 2 digit take a point from right side, and 22 2 ja 44, after 2 digit from right side take a point। okay, now mean x bar is equal summation of last row is fi upon summation of frequency। ओके, ये आएगा सिग्मा fi की वैल्यू 8 और 4 12, 12 और 8 20, 22 26, कैरी 2, 5 9 14 16 23 एंड 27 एंड 2 29। पॉइंट की डायरेक्शन में पॉइंट, 10th के डायरेक्शन में 10th, 100th की डायरेक्शन में 100, यूनिट की डायरेक्शन में यूनिट, तो 2 कैरी हो जो है वो ऐड हो जाएगा, पॉइंट की डायरेक्शन में पॉइंट। ओके, एंड सिग्मा एफ आई यहाँ पे, इसलिए गैप थोड़ा सा आप टेक कर लेना। ओके, 9 और 4 13 और 9 21 और 2 23 27, 22 हो गया, 24 हो गया, 28 30। ओके, 2.96 upon 30, remove the point, then given 1 2 digit, then 20, 296 upon 3 into 1000। ओके, ये 3000 हो गया ना, एक स्टेप और ले लेता हूँ, 3000, तो 296 अपॉन 3 into 1000 राइट कर दिया इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, 296 में 3 का डिवाइड कर रहे हैं, 3 9 जा 27, कैरी रिमाइंडर 2, कैरी 6 26, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 2, टेक ए पॉइंट। ओके, 20 हो गया, 6 जा, इतना ही छोड़ दो इसको, अपॉन में 1000 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 पॉइंट, आफ्टर 3 पॉइंट 1 2 एंड 3 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो ये क्या होगा, ये साइन लगाना नहीं आपको, 0.0986, तो यहाँ पे ये तो 0 है, ये थर्ड लेटर अबव टू 5 है, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं अपन, 0.099, दिस इज यूर फाइनली आंसर। लेफ्ट में क्या राइट करेंगे, मीन एक्स बार, जो कि लेफ्ट में
रीराइट करने की नीड नहीं है। एक बार आंसर यूज करो तब, एक बार फॉर्मूला यूज करो तब, एक बार आंसर आ जाए तब। ओके, दिस इज डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंड द मीन, डायरेक्ट मेथड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, number of days. Question number 8, number of days. Number of days and number of students. Number of students. ये 2 टाइप के डेटा आपको गिवन है। नंबर ऑफ डेज 0 to 6, 6 to 12, 6 to 10 है। ये डिसकंटिन्यूअस टाइप क्लास इंटरवल है। 10 to 14 and 14 to 20, 22, 28, 28 to 38 and 38 to 40. ये discontinuous type because difference are not in same. Difference are not same. Class interval form में है, but ये discontinuous class interval है. Okay. Number of students 11, 10, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1, 7, 4, 4, 3 and 1. ये फ्रीक्वेंसी है। Fi, ओके, बिकॉज ये डिसकंटिन्यूअस फ्लो हो रही है। ओके, 7, 4, 4, 3, 1, 4, 4, 3 and 1. Now class xi we find class xi by help of class interval. ओके, अब ये गैप सेम नहीं है तो ऐड कैसे करें? ये इससे कितना वो है 6, 6 के 2 पार्ट 3, 3 हो गए, 3 इसमें ऐड किया। ये इससे कितना वो है 4, 4 के 2 पार्ट 2, 2, 2 इसमें ऐड किया 8, 4 अब वो है 1 पीस इसमें ऐड किया 12 हो गया। 2 पार्ट किए 4 के और 1 पार्ट इसमें ऐड कर दिया। ये इससे कितना वो है 6, 6 के 2 पार्ट्स किए 1 पार्ट इसमें अब वो कर दिया, वो ऐड कर दिया। ओके, 8 अब वो है 4, 4 हो गए 2 पार्ट्स, 4 इसमें ऐड कर दिया 24। और वैसे अगर आप करोगे तो L + U/2, ये तो मैं ट्रिक से करवा रहा हूँ आपको। तो ये 10 अब वो है तो 5, 5 ये आ गया 33। ये 2 ये वो है तो 1, 1, 1 इसमें ऐड कर दिया 39। ओके, अब आप चेक कर सकते हो 20 + 28/2 तो 20, 28, 48, 48 का हाफ क्या होगा 24। ओके, ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। तो बाय ट्रिक अगर डिसकंटिन्यूअस टाइप क्लास इंटरवल है तो ये इससे कितना वो है उसके 2 पार्ट्स करके 1 पार्ट लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे अपन। नाउ
अपन यूज़ कर रहे हैं इसमें डायरेक्ट मेथड, एफ आई एक्स आई, 11 3 जा 33, क्योंकि डेटा 0 to 50 है, ये हो गया 80 और ये हो गया 84, ये हो गया 68, ये हो गया 96, 33 3 जा 99, 39 1 जा 39. Okay, our frequency distribution table is complete. We know that mean x bar is equal sigma fi xi summation of last row upon summation of frequency. Okay, यहाँ पे यूनिट की डायरेक्शन में यूनिट, टेंस की डायरेक्शन में टेंस. ओके, ये वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई 3 4 7 7 8 15 15 6 21, ये हो गया 21 और 9 29 29 एंड 9 38, कैरी 3. ओके, नहीं 21, ये 3 और 4 7 15 21 और 9 30 हो गया, 39 हो गया, कैरी 3 3 और 8 11 11 8 19 19 और 6 25 25 और 9 34 34 और 9 30 43 43 एंड 3 46 46 एंड कैरी क्या था 3 49. ओके, नाउ सिग्मा एफ आई 1 और 7 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20, कैरी 2 2 एंड 2 4, आ गया 4 9 9 अपॉन 40. 4 इंटू 10 में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, 4 इंटू 10, 4 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा क्वोशेंट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1, कैरी 9 19, और 19 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3 टैग के पॉइंट 30 हो गया, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2 पॉइंट ने 0 थ्रू किया 20 हो गया, ये हो गया 4 5 जा 20, अपॉन में क्या है 10 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे राइट टू लेफ्ट रिप्लेस हो जाएगा. 12.7475, दिस इज आवर फाइनली आंसर. मीन एक्स बार इज इक्वल 12.475. This is our finally answer. Now last question of this exercise. Question number 9. ये डायरेक्ट मेथड था. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे. तो उसमें क्लास एक्स आई को चेंज इनटू डेविएशन डिफाइंड करेंगे, बिकॉज क्लास इंटरवल 50 to 100 के मिडल में है. ओके, नाउ द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज of 35 cities. Find the mean literacy rate. Question number 9. Literacy rate. In percent. Okay, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95, 95 to 105. नहीं 95 तक ये लास्ट डेटा. Okay, this is class interval form. These data are in class interval form. Okay, we noticed it.
because of lower limit and upper limit are available. Now number of cities, number of cities 3, 10, 11, 8, 3, 3, 10, ये गैप आपको लेना है। 10, 11, 8, 3, 11, 8 and 3, ओके। ये डिसकंटिन्यूअस फ्लोर है ना, 3 to 10 इंक्रीज हुआ, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो ये फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा, फ्रीक्वेंसी fi, okay. Now we find class xi by help of class interval। 10 का डिफरेंस है, बाय ट्रिक अपन फाइंड करेंगे, ओके। तो ये इससे कितना वो है 10 के 2 पीस की 1 इसमें ऐड कर दिया, 50 हो गया। और 10 का डिफरेंस 50 10 60 70 70 10 80 80 10 90, ओके। नाउ इसको चेंज करेंगे डेविएशन में, डी आई इज इक्वल वी नो दैट एक्स आई माइनस ए। तो ए लेट करना होगा, ए कहाँ से इमेज करते हैं अपन, क्लास एक्स आई की फॉर्म से, और मिडिल डेटा को लेट करते हैं, बिकॉज आंसर ऑफ मीन फ्रॉम द डेटा ऑफ क्लास, ओके। तो लेट एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन ए इज इक्वल मिडिल डेटा ये ना, ये राउंड नहीं करना, मैं समझाने के लिए बताया, ओके। 70, तो 50 माइनस 70, डी आई इज इक्वल क्या आ गया, 50 माइनस 70 माइनस का 20। अब 10 का गैप है ना इसमें, ओके। और 10 का डिफरेंस है, वो 10 ऐड कर दें। माइनस 20 में 10 ऐड किया माइनस 10, ये माइनस 10 में 10 ऐड किया 0, 0 में 10 ऐड किया 10, 10 में 10 ऐड किया 20, ओके। अब आप इसको डायरेक्ट ऐसे राइट कर दो, 60 माइनस 70, 70 माइनस 70, 80 माइनस 70, 90 माइनस 70, ओके। नाउ एफ आई की डेटा को किससे मल्टीप्लाई करा दो, डी आई से। तो डी आई फाइंड किया है तो डी आई से ही कराओगे, विद साइन प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 60, 2 3 6 0 फिक्स, और प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 10, 1 1 जा 1 और 100, यूनिट की डायरेक्शन में यूनिट, 10 की डायरेक्शन में 10, ओके। 11 इंटू 0 0, 10 इंटू 8 80, और ये हो गया 60, ओके। आवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज कंप्लीट, ओके। नाउ वी नो दैट मीन x bar is equal summation of last row upon summation of fi, a is new thing, so a in plus, okay. Now we find FIDI, summation of FIDI from table, ये टोटली माइनस 160 और ये टोटली 140, प्लस का आंसर, बिग डेटा किसका है, माइनस का, स्मॉल है प्लस का, तो आंसर माइनस में आएगा। एक माइनस की क्वांटिटी है, एक प्लस की, तो बिग में से स्मॉल को लेस कर दो और साइन किसका आएगा, जो बिग है। सिग्मा एफ आई 3 और 1 4 8 12 और 3 5 15 1, और ये हो गया 1 and 2 3 35। नाउ पुट द वैल्यूज, a 70 प्लस माइनस 20 अपॉन 35, ब्रेक द ब्रैकेट, 7 प्लस माइनस माइनस 20 अपॉन 35, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। नाउ
70 माइनस 4/7, इसमें ये इसका डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको लेस कर देंगे 70 में से, तो पॉइंट। ओके, ये 40 हो गया। 40 में 7 का डिवाइड किया, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5, पॉइंट ने 0 थ्रू किया 50, 7 7 जा। अब थर्ड डिजिट 1 आ रही है तो उसको रिमूव कर देंगे, इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो 70 माइनस इसमें 1 रुपीज़ लेस कर लो आप। ओके, 1 रुपीज़ लेस कर लो, यानी 100 पैसे हो गए। 100 पैसे में से 57 पैसे ही लेस करने थे आपको। ओके, यानी 60 पैसे लेस किए तो आपको ये आ जाएगा, या 0.00, तो लास्ट जीरो की जगह 10 हो गया। 10 माइनस 7 3 और 9 माइनस 5 4 पॉइंट, ये हो गया 9, यहाँ पे हो गया 6 आंसर। ऐसे 75.00 लेट कर लो, पॉइंट की डायरेक्शन में पॉइंट, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे ये इससे कैरी गेन करने गया, ये इससे गेन किया इसने। 10 माइनस 7 3, यहाँ पे 9 हो गया। 9 माइनस 4 5 4 हो गया, और यहाँ पे 9 माइनस 0 9, और इसने कैरी गेन वो गिव किया था 6 हो गया। तो 69.43 मीन x बार, दिस इज फाइनली आंसर। हेंस एक्सरसाइज 14.1 इज कंप्लीट। तो आप इनकी प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, इनको आप सीन करोगे तो आपके डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। टोटल 3 मेथड है मीन फाइंड करने के, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, और एज्यूम्ड मीन मेथड का ही फॉर्म कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, थैंक्स।